नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ है देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, इतिहास गवाह है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज तक जो भी उप मुख्यमंत्री बने वो आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आखिर ऐसी क्या विडंबना है, क्या संजोग है या क्या नियति है कि जो भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के पद पर शामिल हुए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। विधानसभा का चुनाव आने ही वाला है और सभी मंत्री और नेतागण के मन में सपना है कि हम भी एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो बन जाते हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो आइए समझते हैं इसके पीछे का क्या कारण है राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार। धन्यवाद आपको और दर्शक को भी धन्यवाद। ऐसी क्या विडंबना है कि एक बार नीतीश जी के साथ जो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं वो आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? देखिए अजय जी, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की वो मेरुदंड है जिसके इर्द गिर्द ही पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति चल रही है और पार्टी चाहे जो हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। गठबंधन उनकी चाहे जिसके साथ। इस बीच उनके विरोधी और उनके समर्थक दोनों इस बात को मानते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने उस संतुलन को साध रखा है जिसकी वजह से नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति चलती नहीं है। नीतीश कुमार जिस खेमे में चले जाते हैं बिहार की राजनीति उधर ही मुड़ जाती है। अब देखिए, जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन था और अभी भी है, तब कौन कौन उप मुख्यमंत्री हुए? सुशील कुमार मोदी उनके पहले उप मुख्यमंत्री थे। आज तक वो मुख्यमंत्री बने नहीं, अब इस दुनिया में भी नहीं है। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ये भी उप मुख्यमंत्री रहे। जब से उप मुख्यमंत्री के पद से दोनों हटे हैं, बिहार की राजनीति में इनकी चर्चा भी नहीं है। अब आइए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने, अभी शासन में है, इसीलिए ये चर्चा में बने हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि इनके भी राह इतने आसान नहीं। अब आइए यदि देखते हैं, आरजेडी गठबंधन से जब नीतीश कुमार का गठबंधन था तो उप मुख्यमंत्री दो बार तेजस्वी यादव बने। तेजस्वी यादव के साथ भी देखिए कि जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले उनके पक्ष में माहौल रहता है। पूरी तरह से ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता और बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हो गई है। उनके सभाओं में इतनी भीड़ होती है कि लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और ये कहने भी लगते हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव है। बीच में भी ठीक ऐसी ही आकलन था, ऐसा ही आकलन था कि तेजस्वी यादव को इस बार कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव की राहें रुक गई। बीच रास्ते में मझधार में ही वो फंस गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये तेवर और कलेवर जो भी नीतीश कुमार के साथ रहता है उसका मामला क्यों फंस जाता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के अलावे 18 वर्षों के शासनकाल में एक व्यक्ति और मुख्यमंत्री बना, उनका नाम है जीतन राम मांझी। वो कभी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, बिना उप मुख्यमंत्री के वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से उनको भी मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन गए। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री बने उनका क्या हुआ? अब देखिए, अब क्यों ये स्थिति हो जाती है। नीतीश कुमार अपने आप में एक पावर है, वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके सामने उठ के खड़ा, और उनका एक राजनीति का स्टाइल, राजनीति में सोच है, सबको उसके अंदर काम करना पड़ता है। और नीतीश कुमार इतने सफलतापूर्वक उस काम को अंजाम दे देते हैं कि नीचे वाले का जो पर्सनालिटी है वो दब कर रह जाता है। अब नीतीश कुमार कभी समझौता भी नहीं करते, तो इसलिए जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं उनको कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले
वो नीतीश कुमार के से पूछना पड़ता है। ऐसे में उनका प्रभाव धीरे धीरे, जैसे किसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा पेड़ नहीं उगता, सूर्य की रोशनी से लेकर हवा पानी सब बड़े बरगद सोख लेता है और नीचे वाला जो छोटा सा पेड़ है वो सूख जाता है, उसी तरह उप मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार के साथ बनता है उसकी वही हाल होती है। अब देखिए, सुशील कुमार मोदी कितने मतलब समझदार, कितने अनुभवी और कितने बड़े नेता थे बीजेपी जी। लेकिन नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री होने की वजह से ही उनको अंत में सजा मिली, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रो नीतीश है, नीतीश के काफी करीब है, जो नीतीश कहते हैं वही कर देते हैं। तो फिर उसके बाद बीजेपी को जब नीतीश कुमार से पंगा लेना था तो उनको कुर्बानी सुशील कुमार मोदी की चढ़ानी पड़ी, और नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी के अच्छे साथी में से थे, तो दोनों में तालमेल बेहतर था, लेकिन उसकी अंततः उसी का खामियाजा सुशील कुमार मोदी को भुगतना पड़ा। अब रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद है, ये लोग थोड़ा ज्यादा बड़बोलापन इन लोगों का था नीतीश कुमार के साथ, लेकिन बड़बोलेपन में ही ये नीतीश कुमार के औरा के नीचे दबकर रह गए, कुछ कर नहीं पाए जिस आशा और उम्मीद के साथ इनको भेजा गया था उप मुख्यमंत्री बनाकर, वो हो नहीं पाए। तो फिर इनका भी स्थिति बीजेपी ने इन्हें भी वहां से हटा दिया। अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, देखिए विजय सिन्हा कैसे विधानसभा के जब अध्यक्ष थे तब तेवर था उनका, अब उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से तेवर उनका आप देख रहे होंगे। सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं, अपना मुरेठा जो है वो खोलेंगे नहीं। हटाना पड़ा, तो हटाना पड़ा तो उनका छवि क्या रहा, एक नतमस्तक हो गए नीतीश कुमार के साथ, एक बयान बदलने वाले नेता, एक स्टैंड से हटने वाले नेता के रूप में। तेजस्वी यादव का भी वही स्थिति है। तेजस्वी यादव लालू यादव के पूरे विरासत को लेकर नीतीश कुमार के अंदर गए, तो फिर वो एक छाप, जैसे ही तेजस्वी यादव कुछ अलग करना चाहते हैं नीतीश कुमार उनको सत्ता से बेदखल कर देते हैं। जैसे इस बार नौकरी के मामले में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव एग्रेसिव थे, नौकरी दिलाने के मामले में उन्होंने नीतीश पर दबाव बनाया, और नतीजा ये हुआ कि जब नौकरी का श्रेय तेजस्वी यादव के सर जाने लगा तो नीतीश कुमार ने धीरे से उनको साइड कर दिया, साइड कर दिया। तो फिर तेजस्वी यादव का भी वो दब्बूपन दिखा, वो भी दब के रहे जितने दिनों तक। कारण क्या है, मतलब कद का मामला है, नीतीश कुमार के कद के सामने कोई ऐसा कदावर नहीं है नेता जो उनके सामने। निश्चित रूप से नीतीश कुमार का कोई विकल्प खोज पाना मुश्किल है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और इसका कारण है कि बीजेपी ने कई बार प्रयोग किया कि वो नीतीश का विकल्प खोज ले, लेकिन हर बार मात मिल जाता है। तेजस्वी यादव ने भी कई बार प्रयास किया कि चुनाव जीतकर हम मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन जिसने भी प्रयास किया सत्ता से बाहर हो गए। हाँ, सत्ता से बाहर हो गए और वो सफल नहीं हो पाए जी। और इसीलिए नीतीश कुमार का जो वो है मोनोपोली जो है वो चलता भी है। बिहार की जनता में अभी भी अति पिछड़ों महिलाओं में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता है और लोकसभा चुनाव में भी वो दिखी है। तो इसलिए नीतीश कुमार अपने राजनीतिक क्षमता के बल पर बिहार की राजनीति में टिके हुए हैं। अब देखिए, ये तो बात हुई उप मुख्यमंत्रियों की कि नीतीश कुमार के जितने भी उप मुख्यमंत्री हुए वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। अब समझ जाइए कि जो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए वो भी नेता हैं जिनके मन में ये सपना है कि मुख्यमंत्री बन जाए, उसमें चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। मुकेश सहनी भी हैं, इनके भी मन में है, हालांकि ये तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, इसी शर्त पे गठबंधन भी हुआ है। प्रशांत किशोर ने नया सपना देखा है कि बिहार की राजनीति में वो अपना अहम भूमिका निभाएंगे और बिहार की शासन का बागडोर वो संभाल पाए, इसके लिए वो प्रयासरत है, देखना है क्या है। एक सपना पप्पू यादव भी देखते हैं कि बिहार का बागडोर यदि उनके हाथ में जाए तो फिर वो कुछ कर पाए। सपना तो कई अन्य लोग भी देखते हैं, जैसे मनीष कश्यप का भी सपना है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, और कई ऐसे लोग हैं
जो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में आकर अपना भूमिका अदा करें। लेकिन अब ये कैसे संभव होगा, 2025 का जो चुनाव होगा उसमें ये तय हो पाएगा कि नीतीश कुमार के बारे में जो ये इतिहास है कि उनका कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बना, तो सबसे चिंता का विषय जो है वो तेजस्वी यादव को है। सबसे चिंता का विषय शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी को है, जिनको मुख्यमंत्री बनने का प्रबल दावेदारों में से तेजस्वी यादव सबसे नंबर 1 पर है। सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान तो खैर उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन उनका भी सपना है। तो तेजस्वी यादव क्या इतिहास को बदल देंगे कि ना नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति भी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो ये तेजस्वी यादव के सामने ये चुनौती है कि बिहार को समझा है, बिहार की राजनीति को समझा है, उसके बल पर एक नया इतिहास लिखे कि कोई ये कल कहने वाला नहीं हो कि नीतीश कुमार के अंडर जो एक बार काम कर लिया वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस मिथक को तोड़ पाएंगे तेजस्वी यादव तो आप देखिए 2025 का चुनाव है, और नहीं तो अन्य दावेदार तो है ही। बिहार की राजनीति में क्या होगा, राजनीतिक समीकरण कैसे काम करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और उसका परिणाम आएगा। तो विकल्प तो बार बार ढूंढा गया, कई बार प्रयास हुए, लेकिन जिसने भी प्रयास किया वो धराशायी हो गया। नीतीश कुमार कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री है, और अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। और मुख्यमंत्री तो नीतीश ही है, और उप मुख्यमंत्री जो आज तक मुख्यमंत्री का सपना पाले बैठे हैं वो उप मुख्यमंत्री ही बन के रह गए हैं। तो आगे देखिए, आगे भी कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, और उनका प्रयास सच होता है या वो भी इसी सोच में रह जाते हैं कि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो इंतजार कीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।